महमूदाबाद नामक नगर है। वहाँ जैन समाज के एक श्रेष्ठी सुखपाल दास जैन के घर में 2 पुत्र और 2 पुत्रियाँ हैं। उनमें से छोटी पुत्री मोहनी है। उसी के विवाह का दृश्य अब आपके सामने प्रस्तुत है। विदाई का दृश्य आपके सामने प्रस्तुत है। माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं ससुराल में जाकर आपकी शिक्षाओं का पालन कर सकूं। माँ, मुझे जल्दी जल्दी बुला लेना। मैं अपना घर छोड़कर पराए घर में कैसे रहूँगी माँ? बेटा, अपना दिल छोटा मत करो। टिवेट नगर के लोग सभी सज्जन हैं, तुम्हें वो बहुत प्यार करेंगे। ऐसे ही तुम्हारा नाम मोहिनी है। जैसा तुम्हारा नाम है वैसा ही तुम्हारा काम है। इसलिए अब तुम आंसू मत बहाओ और अपने घर को सुखी का संसार बनाओ। पिताजी, आप तो मुझे बहुत प्यार करते थे ना, फिर आप मुझे अपने आप से दूर क्यों भेज रहे हैं? क्यों नहीं बेटी, पर मैं क्या करूं? ये तो सभी माता पिता की मजबूरी होती है। बेटी तो पराया धन होती है, उसे पराए घर जाना ही पड़ता है। और पराए घर की बेटी को अपने घर की पुत्रवधू बनाने से अपने घर की शोभा बढ़ती है। ठीक है पिताजी, किंतु मुझे कोई शिक्षा रूपी उपहार दीजिए ताकि मेरा पूरा जीवन धर्ममय बना रहे। और मैं भूल गया? क्यों नहीं पिताजी, क्यों नहीं बेटी, ये तूने मुझे अच्छा याद दिलाया, मैं तो भूल ही गया था। अरे मोहिनी की माँ, इधर तो आना। अरे हाँ, क्या कह रही हो? अरे वो शास्त्र तो लाना जो हमें मोहिनी को उपहार स्वरूप देना है। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। विदाई के समय अपने को ये उपहार देना है। लाती हूँ। लो बेटी, ये पद्मनंदी पंचविंशी से का शास्त्र है। इसे हमारे घर में बड़े पुराने समय से पढ़ने की परंपरा रही है। तुम भी इसका रोज स्वाध्याय करना, यही अपने जीवन का अमूल्य उपहार है। ठीक है पिताजी। मानव समाज की दुनिया में अब ऐसी नई लहर आई। इस में खुशियाँ छाई हुई है, बाजे बज रहे हैं। अब वो मंदिर के दर्शन करते हुए अपने नित्य कार्यों में निमग्न है। और वह अपने नित्य कार्यों को करते हुए एक दिन मोहिनी को स्वाध्याय करते देखकर उसकी सासू माँ अपनी बेटी से इस प्रकार वार्तालाप करती है। वो दृश्य दिखाया जा रहा है। मुन्नी। हाँ माँ। अरे मुन्नी, देखो अपने घर में कितनी धर्मात्मा बहू आई है, जो आते ही इसने अपने घर का वातावरण बदल दिया है। हाँ माँ, आप भाभी बहुत धर्मात्मा दिख रही है, किंतु खाने पहने सजने संवरने के दिनों में कहीं इतना ध्यान करना उचित है? मुझे यह देखकर बहुत डर लग रहा है कि कहीं भाभी को वैरागी ना आ जाए। हाँ, नहीं बेटी, तुम इतना आगे की क्यों सोच रही हो? देखिए, मैं अभी अपनी बहू से पूछती हूँ कि इस शास्त्र में गृहस्थ धर्म की बात है या वैराग्य भावना का वर्णन है। चलो अपन बहू से पूछते हैं। हाँ माँ। रानू दीदी, आपका फोन हटाओ। हाँ, फोन बीच में आ रहा है। बहू। हाँ माँ जी। क्या तुम्हें ये शास्त्र पसंद है? हाँ माँ जी। तो बताइए ना, इसमें कौन सी अच्छी बातें हैं? माँ जी, ये तो वही शास्त्र है जो मेरे पिताजी ने मुझे दहेज में दिया था। इसमें गृहस्थ जीवन से जुड़ी बहुत अच्छी बातें लिखी है। अरे, तो मैं फूल जैसी बहू, तो बताओ ना, इसमें कौन सी अच्छी बातें लिखी है? देखिए ना माँ जी, इसमें लिखा है कि श्रावक को घर में रहकर भी देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इन 6 कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, जिससे वो भी मोक्ष मार्गी माने जाते हैं। अरे,
मेरी फूल बहू, फूल जैसी बहू। अरे तुम्हें संयम, तप, त्याग और दान, इन चीज़ों में क्यों उलझ रही हो तुम? अभी तो तुम्हारे खाने पीने खेलने घूमने के दिन है। मगर और बहू, तुम अभी मेरे बेटे को खुश रखो। ये तुम्हारा दिन नहीं है अभी। और बहू, तुम दर्शन तो रोज करती हो ना? जी माँ जी। कभी कभी दान भी कर लिया करो। अगर दान की इच्छा हो तो दान कर लिया करो। पर ये संयम, तप, त्याग, इनका अब मेरे सामने कभी भी नाम मत लेना। अरे तो माँ जी, मैं कौन सी अभी दीक्षा लिए जा रही? देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इन 6 कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, जिससे वो भी मोक्ष मार्गी माने जाते हैं। अरे मेरी फूल बहू, फूल जैसी बहू। अरे तुम्हें संयम, तप, त्याग और दान, इन चीज़ों में क्यों उलझ रही हो तुम? अभी तो तुम्हारे खाने पीने खेलने घूमने के दिन है। मगर और बहू, तुम अभी मेरे बेटे को खुश रखो। ये तुम्हारा दिन नहीं है अभी। और बहू, तुम दर्शन तो रोज करती हो ना? जी माँ जी। कभी कभी दान भी कर लिया करो। अगर दान की इच्छा हो तो दान कर लिया करो। पर ये संयम, तप, त्याग, इनका अब मेरे सामने कभी भी नाम मत लेना। अरे तो माँ जी, मैं कौन सी अभी दीक्षा लिए जा रही हूँ? मैं तो ये कह रही हूँ कि गृहस्थियों को भी घर में रहकर संयम, तप का, अष्टानिका, 14, 10 लक्षण जी आदि पर्वों पर संयम, तप आदि का पालन कर लेना चाहिए, जिससे उनका पाप कर्मों का नष्ट होगा। अरे मुन्नी, चले अपन तो चलते। इस बहू के ये बातें समझ में नहीं आएगी। इस विशेष प्रस्तुति पर तेजमल जी साहब ठग की तरफ से मंच को 101 रुपये प्राप्त हुए। धन्यवाद। इस प्रकार मोहिनी के परिवार को देखकर मोहिनी अपने धर्म ध्यान में तल्लीन है और इस तरह उसका समय दिनों दिन बढ़ता जाता है और कुछ समय बाद उसके एक छोटी सी नन्ही सी बालिका मैना का जन्म हुआ। वह मैना इतनी सौभाग्यशाली थी और इतनी प्रभावशाली थी कि वह 6 वर्ष में ही बहुत ज्ञानवानी थी और उसने अपने 6-7 साल की उम्र में ही अपने ज्ञान की किरणें किस प्रकार प्रस्फुटित करी, इस प्रकार आपके सामने ये दृश्य प्रस्तुत किया जा रहा है। अरे मीना, कहाँ क्या रखा है खेल वेल में? इधर आकर मुझे स्वाध्याय पढ़कर सुनाओ। ठीक है माँ। ओम नमः सिद्धेभ्य। सती मनोवती ने कवारी अवस्था में ही गजमोती चढ़ाकर भगवान के दर्शन करने की प्रतिज्ञा ले ली। पुनः विवाह के बाद अनेकों संकट आने के बाद भी वह अपने नियम में अडिग रही तो देवता भी उसके सामने नहीं हो पाए। अरे मोहिनी, तुम मैना को इतना पढ़ा कर धर्म की सारी बातें समझा कर क्या तुमको इसे आलिका बनाना है क्या? अरे अम्मा, मैना अभी छोटी है, थोड़ी बड़ी होएगी तो सारी लोक व्यवहार की बातें समझ जाएगी। संतान तो सब अपना भाग्य लिखा कर आते हैं, इसके बारे में लिखा होगा वैसा वर मिल जाएगा। अपन लोग तो केवल निमित्त मात्र बनकर इनका पालन पोषण करने वाले हैं। अच्छा, तुम ठीक कहते हो। चलो चलते हैं। शिक्षा
जोर से बुलाएं। ज्ञानवती माता जी की इस विशेष प्रस्तुति पर पद्मावती महिला मंडल द्वारा 201 रुपये मंच को प्राप्त हुए। धन्यवाद। इस प्रस्तुति पर